हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शम्मी कपूर ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने रोमांस, लड़पन और बेफिक्र स्टाइल से हिंदुस्तान सिनेमा को एक नई जहत अता की। वो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और अदाकारी इन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी को एक नया असलूब देकर मकबूलियत हासिल की। ज़िंदगी को अपने किरदार में मुतहर करने वाले शम्मी कपूर की फिल्मों पर नज़र डालने पर इन पर फिल्माए गए नगमों और गीत के बोलों में मस्ती का एहसास होता है। इन जैसे गीतों में आज भी इनकी बेगयाना तस्वीर हमारे जहन में गर्दिश करने लगती है। 21 अक्टूबर सन 1931 को बम्बई में पैदा होने वाले शम्मी कपूर के वालिद पृथ्वीराज फिल्म इंडस्ट्री के अजीम अदाकार थे। घर में फिल्मी माहौल होने पर शम्मी कपूर का रुझान भी अदाकारी की जानिब हुआ और वो भी अदाकार बनने का ख्वाब देखने लगे। सन 1953 में फिल्म जीवन जीवती से बतौर अदाकार शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। सन 1953 से सन 1957 तक शम्मी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। इसी दौरान उन्होंने जो भी किरदार मिला इसे वो कबूल करते चले गए। उन्होंने ठोकर, लड़की खोज, महबूब, एहसान, चोर बाजार, तांगे वाली, सिपा सलार, हम सब चोर हैं और मेम साहब जैसी कई फिल्मों में अदाकारी की, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। शम्मी कपूर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इनकी जिस्मानी साख्त और इनका झुक कर चलना और बॉडी लैंग्वेज फिल्म के नुक्ते नज़र से मुनासिब नहीं थी, लेकिन बाद में यही स्टाइल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इनके लिए मौसीकारों ने जज्बात से पुरमौसीकी नौजवानों के दिलों को बेचैन करने वाली धुन बनाना पड़ी और नगमा निगारों को इन्हें जहन में रखते हुए गाने लिखने पड़े। इनके लिए अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने अपनी शानदार आवाज़ से जो अंदाज़ अख्तियार किया वो इनके लिए हिट साबित हुआ। सन 1955 में शम्मी कपूर ने अदाकारा गीता बाली से शादी कर ली। ये शादी जिन हालात में हुई वो काफ़ी दिलचस्प है। फिल्म इंडस्ट्री में गीता बाली इनसे काफ़ी सीनियर थीं। शम्मी कपूर और गीता बाली जोड़ी फिल्म में कोका कोला के दौरान शायद सुर्खियों में आई थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें में भी काम किया। बताया जाता है कि केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान फिल्म अदाकारा माला सहना और गीता बाली में शम्मी कपूर के सिलसिले में झगड़ा हुआ और बाद में केदार शर्मा के समझाने पर दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग के बाद शम्मी कपूर और गीता बाली जब मुंबई लौट कर आए तो दोनों ने फैसला किया दोनों को शादी कर लेना चाहिए। 2 अगस्त सन 1955 को शम्मी कपूर ने गीता बाली को फ़ोन किया और कहा, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जब शम्मी कपूर गीता बाली को लेने इनके घर पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। दोनों मंदिर में गए और वहीं रुके रहे। सुबह 4 बजे जब पुजारी मंदिर में दाखिल हुआ तब इनकी शादी हुई। शम्मी कपूर का सितारा डायरेक्टर नासिर हुसैन की सन 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा से चमका। बेहतरीन नगमा और अदाकारी से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने शम्मी कपूर को स्टार बना दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार नगमात नाजरीन और सामीन को सख्र में मुब्तला कर देते हैं। शम्मी कपूर शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। जब कभी फिल्म साजों को किसी नए अदाकार को फिल्म इंडस्ट्री में मौका देना मकसूद होता था तो इन्हें शम्मी कपूर के साथ फिल्म में लेते थे। इन अदाकारों में सायरा बानो, आशा पारेख और शर्मिला टैगोर शामिल हैं। इन हीरोइन की शम्मी कपूर के साथ जोड़ी खूब बनी। इन्होंने गीत बाला, मधुबाला, माला सेना, साजना नोतन और मीना कुमारी के साथ भी काम किया। उन्होंने 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल फिल्म कैरियर में तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। इनकी कुछ